तो हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.10 द 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे हम क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 सॉल्यूशंस का। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 700 mmHg इज़ 99.63 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो बोल रहे हैं हम इसमें कितनी सुक्रोज ऐड कर दें कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग जाए। ठीक है, तो ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि नॉट हम प्योर चीज़ के लिए लगाते हैं। तो टी नॉट बी हो जाएगा हमारा 99.63। ठीक है, और ये सोल्यूशन का है क्योंकि बात कब की हो रही है, ये सुक्रोज के ऐड करने के बाद की बात हो रही है। ठीक है ना, मतलब हम उसमें ऐड कर चुके हैं, उसके बाद की बात है, तो मतलब ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा ना। तो ये हो गया हमारे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब टी बी नॉट नहीं लगता तो वो सोल्यूशन का हो जाता है। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। फिर ये हमारा फॉर्मूला होता है क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या, सॉल्यूट के डालने पर सॉल्यूट जब डालेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे। ये कितना है 100, ये कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस। फिर ये दोनों माइनस करेंगे तो 3.37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आ गई हमारी डेल्टा टी बी की वैल्यू। फिर डेल्टा टी बी हमारा के बी एम के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी बी हो जाता है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मतलब जितने मोल्स हैं उसमें सॉल्यूट के, उस चीज़ पर डिपेंड करता है ना कि बॉइलिंग पॉइंट उसी हिसाब से तो बढ़ेगा घटेगा कि जितने मोल्स होंगे उसमें। और के बी की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो आप 0.52 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेल्टा टी बी की वैल्यू लगाई हमने के बी एज इट इज़, और मोलैलिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है नॉर्मल सा। ठीक, ये हमने सारे ये इसमें W2 हमको निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमको ये सुक्रोज पूछ रहा था कि कितनी ऐड करें, मतलब हमें इसका मास पूछा गया है। तो जब हमसे इसका मास पूछा जाएगा तो हम W2 हमसे पूछा गया तो बाकी सारी चीज़ें हम इधर लेके जाएंगे। तो मोलर मास सुक्रोज का कितना होता है 342, क्योंकि इसका ये जो होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे मतलब 12 × 12 प्लस का 1 × 22 प्लस का 16 × 11, तो ये हमारा 342 आएगा। ये हो गया मोलर मास ऑफ सुक्रोज। ये W1 हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा कितने मास में दिया गया है, यही है ना सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वाटर, तो ये हमारा मास दिया गया 500, तो 500 आ जाएगा। डेल्टा टी बी की वैल्यू निकाली थी हमने 3.37 अपॉन 1000 अपॉन का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ 500 जो लिया था वो हमने ग्राम में लिया था, जबकि हमें यहाँ किलोग्राम में चाहिए होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इंटू के बी की वैल्यू 0.52। इससे जो हम अपना कैलकुलेट करेंगे W2 आ जाएगा हमारा 1108.2 ग्राम, और इन केजी में करेंगे तो 1.11 किलोग्राम। तो थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।